चलो, तो अभी हम लोग इसके पहले देखे करंट के बारे में, देखे कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में देखें। अभी हम लोग क्या देखेंगे, कुछ सिंबल्स के बारे में। देखो, जैसे कि अगर एक स्ट्रेट वायर इस तरह से दिए हैं तो ये क्या होता है, वायर का सिंबल है, यानी कि कंडक्टर का सिंबल है। ठीक है, अगर एक वायर से ऐसा ज्वाइंट करके दूसरा वायर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वायर ज्वाइंट का ये सिंबल है, यानी कि यहाँ पे वायर ज्वाइंट हुआ है। यानी कि अगर इधर से हम लोग करंट फ्लो कराएंगे तो करंट क्या होगा, दोनों डायरेक्शन में जाएगा। अगर एक तार ऐसा रखा हुआ है और उसके ऊपर से दूसरा तार चला गया, दोनों में कनेक्शन नहीं है। एक चार्जर था, उसके ऊपर हम लोग आयरन रख दिए हुए हैं, तार के ऊपर तार रखा हुआ है, बिजली दोनों में अलग अलग है। इसमें ये जा रहा है और इस वाले में ये बिजली जा रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग वायर क्रॉस ओवर। वायर एक दूसरे को तरफ के पार हो गया। ठीक है, अब एक सिंबल ये देखो, इसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। ठीक है, ये क्या होता है रेसिस्टेंस, आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे। रेसिस्टेंस क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकता है, इट ऑब्स्ट्रक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब इसी में इस तरह का रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस, यानी कि रेसिस्टेंस को अगर हमको बढ़ाना घटाना है तो हम लोग इस वाले डिवाइस को यूज करते हैं, वेरिएबल रेसिस्टेंस। इसी को हम लोग रियोस्टैट भी बोलते हैं। ठीक है, कोई परेशानी इतना सिंबल में? अब इसके बाद और सिंबल क्या आता है, ये होता है स्विच का सिंबल, ओपन स्विच। ओपन स्विच बोले तो SWITCH, स्विच, नो करंट। इधर करंट क्या हो रहा है, नहीं फ्लो कर रहा है, स्विच को हम लोग ओपन रखे हुए हैं, यानी कि स्विच को जब ऑफ रखते हैं तो क्या होता है, करंट फ्लो नहीं करता है। सेकंड क्या है, ये होता है क्लोज स्विच। यहां पे क्या होगा, करंट फ्लो करता है, करंट फ्लोज। कोई परेशानी इसमें, इतना स्विच, इतना सिंबल में कोई दिक्कत? अब देखो ये सिंबल, ये किसका सिंबल है, बल्ब का। इस तरह का सिंबल रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूज। फ्यूज क्यों यूज करते हैं, जब मेरे सर्किट में ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करने लगे तो सर्किट को क्या होगा, हार्म कर सकता है, तो हम लोग फ्यूज यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, जैसे ही करंट ज्यादा होगा ये मेल्ट करके टूट जाता है, तो इसी फ्यूज को हम लोग इस डिवाइस से दिखाते हैं। कोई परेशानी इधर? इसके बाद आता है एक ऐसा पिक्चर आता है, इस पे ए लिखा रहता है, यहां पॉजिटिव रहता है, यहां निगेटिव रहता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एमीटर। ठीक है, ये क्या करता है, करंट को नापता है, करंट इन सर्किट, मेरे सर्किट में करंट कितना है उसको ये नापेगा। ये सिंबल भी लिखा हुआ, ये क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है, जो क्या नापता है, पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है। ठीक है, अभी जो हम लोग पोटेंशियल देखें उसको नापना होगा ना कि 220 वोल्ट है या जितना वोल्ट है, तो इधर से नापेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को, वोल्ट मीटर से। मेरे सर्किट में करंट फ्लो है या नहीं है उसको हम लोग किससे नापते हैं, एक डिवाइस आता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर, ये क्या नापता है, सर्किट में करंट को नापता है, सर्किट में करंट है या नहीं है, मेरा सर्किट कहीं ब्रेक तो नहीं हुआ है, कोई डिवाइस बहुत छोटा है उसको तोड़ के तो नहीं देख सकते हैं कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम लोग गैल्वेनोमीटर से चेक करते हैं करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके बाद एक इस तरह का डिवाइस होगा। ठीक है, ये मेरा क्या होता है, LED होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, ये क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, यही कुछ। अच्छा, बैटरी और सेल, ये क्या हो गया, मेरा सेल हो गया, पॉजिटिव और निगेटिव। देखो ये पॉजिटिव एक छोटा, फिर एक बड़ा एक छोटा, हमेशा कॉम्बिनेशन में रहेगा, प्लस माइनस अल्टरनेट रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ये दोनों का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस देना। तो इतना सिंबल हम लोग को यूज में आएगा जब हम लोग किसी सर्किट को ड्रॉ करेंगे। कोई परेशानी है इसमें? इसको नोट कर लो, पिक्चर्स को।